Good morning, class 10. Today we are going to look about the last poem of your textbook, class 10. Up to now, we have seen almost all the textual पोएट्री हो या यूनिट्स हो, उन सभी का हमने रिवीजन किया है। उसके बाद हमने फिगर ऑफ स्पीच, हर पोएम के अंदर जो जो लाइन के अंदर आती है उन सभी फिगर ऑफ स्पीच का भी हमने, यस यू आर राइट डियर स्टूडेंट, हमने रिवीजन कर दिया है। आज ये हमारी पोएम नंबर 11 जो है वो लास्ट है फिगर ऑफ स्पीच के अंदर रिवीजन में। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं उसका जो हम रिवीजन करने वाले हैं उसकी एक थोड़ी सी आपको बता दूं कि जैसे ये कंप्लीट होगा हम इसके बाद हो सकेगा तो क्वेश्चन आंसर की ओर फोकस करके हम क्वेश्चन आंसर रिवीजन करने वाले हैं, चाहे वो हमारे टेक्स्ट बुक के मेन यूनिट की हो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का हो या फिर पोएटिक क्वेश्चन आंसर हो, हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे ही ये पोएम कंप्लीट होगी हम आपको जो इस साल 2021 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने न्यू ब्लू प्रिंट आपके लिए बताई है उसका हम डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन बहुत ही क्विक डिस्कशन होगा, हम उसके बाद बाकी का रिवीजन करेंगे और आखिरी हिस्से में हम हमारे सभी ग्रामर टॉपिक्स का भी रिवीजन करने वाले हैं। सो डोंट वरी डियर स्टूडेंट, डोंट गेट पैनिक, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, व्हाटएवर आई एम जस्ट रिवाइजिंग in this video lectures, just keep focus on those things and you will get a good marks for sure, definitely। अगर आप इस तरह से तैयारी करते रहते हो, हर रोज 2-3 घंटे का रीडिंग हो, 1-2 घंटे की राइटिंग हो, तो इस हिसाब से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत एफर्ट्स भी लगानी पड़ेगी। चलो उस एफर्ट्स के अंदर मैं आपकी हेल्प कर देता हूं और पोएम नंबर 11 का जितना भी लिटरेरी डिवाइसेस निकल के आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा और प्लीज इसको लिख लीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उनको भी ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो हम देखते हैं, हम हमारा समय बर्बाद न करते हुए पहली लाइन क्या है, बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। अब इसके अंदर सर आपको कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस दिख रही है? अप टू नाउ पोएम नंबर 1 टू पोएम नंबर 10 हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि मेटाफर कैसे बनती है, एलिटरेशन कैसे बनती है, पर्सोनिफिकेशन कैसे बनती है, सिमिली कैसे बनती है, क्लाइमेक्स क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, एनास्ट्रोफी क्या होता है, एंटीथेसिस क्या होती है, एलिटरेशन क्या होती है, ये सभी फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में हमने डेफिनेशन को भी समझा है और उस लाइन के अंदर किस तरह से वो डेफिनेशन परफेक्टली सेटअप होती है वो भी हमने देखा है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हमारा लिटरेरी डिवाइसेस और डिवाइस यूज हुआ है। देखो सबसे पहले यहाँ पे बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, तो ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ते हो ना वहीं पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर है इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग रैम्पार्ट्स, राइट, दैट प्रोटेक्ट्स अ गर्ल्स फेस, राइट। तो यहाँ पे जो बालों को है ना रैम्पार्ट्स बोला गया है, क्यों? क्योंकि वो लड़की के जो फेस है उसको प्रोटेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात है, तो ये हमारी मेटाफर है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरी नंबर की जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो है सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट लेना है आपको, क्या, रैम्पार्ट्स एट योर ईयर्स। तो यहाँ पे आपकी हाइपरबोले बन जाएगी। मैंने बोला ना आपको एक्सैजरेशन आता है,
जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तब एग्जैजरेशन आता है, और जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन आती है तब मेटाफर आता है। ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है डियर। चलो, तीसरे नंबर की जो लिटरेरी डिवाइस हमारी होगी वो होगी एंड नॉट योर येलो हैड, एंड नॉट योर येलो हैड। तो यहाँ पे तो सिनेकड़क दिख ही रही है, क्योंकि जो हेयर है वो रिप्रेजेंट करता है पूरी की पूरी व्यक्ति की सुंदरता को, उस गर्ल की ब्यूटी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो याद रखो कि एक छोटा सा वर्ड जो पूरे के पूरे पर्सन को रिफ्लेक्ट करता है या उसको बताने की कोशिश करता है, तो वो हमारी सिनेकड़क बनती है, राइट। उसके बाद जो चौथा नंबर का स्टेटमेंट है वो है एंड नॉट योर येलो हैड। इसी अगर लाइन के अंदर आपको सेनेकोडेक ऑप्शन न दिया हो और उसकी जगह पे दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन बताया गया, जैसे यहाँ पे बताया गया है ना, देखो रिपीटेशन है, एंटीथेसिस है, एलिट्रेशन है और एनास्ट्रोफी है, तो इसमें कौन सी आएगी? इसमें एलिट्रेशन बनती है, बिकॉज कॉन्सोनेंट साउंड आपको देखना है यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है, वाई। वाई क्या करता है, एक से ज्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे आप ये एक चीज ध्यान से समझ लेना कि जब कॉन्सोनेंट साउंड दो बार रिपीट होता है तो हमारी यहाँ पे यस एलिट्रेशन भी आती है। अब ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर सर एलिट्रेशन भी दिया है, सिनेकोडेक भी दिया है, तो ऐसी अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो एक ऑप्शन ऐसा होगा कि बी एंड डी बोथ, एक ऐसा ऑप्शन आएगा, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। पांचवा नंबर की जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, वो है एंड नॉट योर येलो हैड। ये सेम लाइन है, तो इसमें मेटोनॉमी भी आती है, क्योंकि येलो जो हैड है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसी सुंदरता, मतलब किसी की अपीयरेंस, देखाव, है ना, कैसे दिखते हो आप, वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप मेटोनॉमी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं एंड सेट सच कलर दैट, एंड सेट सच कलर दैट। तो इसके अंदर क्या आती है, ऑब्वियसली कि सर एस जो वर्ड है, एस जो लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वो यहाँ पे रिपीट होता है, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे एलिट्रेशन ही आता है, ठीक है। ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए गए, उन तीनों का कंटिन्यूअस आप किस तरह से कंपोजिशन या कंबाइंड करके एक नया ऑप्शन बना सकते हो। देखो इसमें मेटोनॉमी है, सबसे पहले कैसे मालूम पड़ा, तो जो कैरेट है ना वो रिप्रेजेंट करता है रेडिश ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर। अब कैरेट देखा है तो कैरेट रेडिश ऑरेंज कलर का होता है ना, हाँ, तो वो पूरे के पूरे कलर को रिप्रेजेंट करता है कैरेट, राइट। तो यहाँ पे कैरेट वर्ड लिखने का मतलब होता है कोई कलर, तो ये आपका मेटोनॉमी बना। दूसरा, इसमें और वर्ड में ओ जो साउंड है वो ध्यान दें। इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट साउंड बी है, ब्राउन का भी और ब्लैक का भी, ये रिपीट होता है, तो ये हमारी बनेगी एलिट्रेशन। तो इसके अंदर आप ऐसा कोई ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें एक मेटानॉमी बनती हो, दूसरी एलिट्रेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए और टू, 1 और 2 जो है ऐसा एक साथ आए, ऐसा कौन सा है, ऑप्शन बी आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आगे तीसरी एक लाइन आपको वही बताई गई है कि ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, तो इसमें क्लाइमैक्स भी है। देखो यहाँ पे जो कलर है उस कलर के अंदर कैरेट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर और मेकिंग हेयर लुक अगली, है ना, वो चीजों को थोड़ा अगली बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स भी आता है क्योंकि ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। चलो फिर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। तो रिपीटेशन, एलिट्रेशन, सिमिली या मेटाफोर, तो इसमें एलिट्रेशन दिखती है आपको, है ना, ध्यान दे तो आपको मालूम पड़ेगा। एक तो एम रिपीट होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके अंदर आप एलिट्रेशन लगा सकते हो, मे, मी एंड माई सेल्फ, इन तीनों में एम कॉमन है। चलो फिर 10वीं जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन। तो
तो इसमें मेटोनोमी बनती है, सिमिली बनती है, मेटाफोर बनती है एंड एलिट्रेशन। इसमें से कौन सी बनती है? तो एलिट्रेशन सबसे ज्यादा हमें दिखाई देती है। यू और योरसेल्फ, मतलब वाई का रिपीट होना, ये हमारी एलिट्रेशन है। आई होप डियर स्टूडेंट ये सभी आपने लिख ली होगी और इसको ध्यान से आप पढ़ोगे भी और इसको तैयार भी कर लोगे, राइट? कीप प्रिपेयरिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बी केयरफुल एंड टेक केयर।